अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जब हस्बैंड आए हैं घर वापस से तो मैं उनसे फिर फरमाइश कर दी। मैंने कहा आज मैंने पाए खाने, सारा रमज़ान गुजर गया और मैंने पाए नहीं खाए। आज मैंने उन्हें पकड़ लिया, भाई पाए खिलाओगे तो फिर मैं ऊपर जाने दूँगी, वरना आप घर से अंदर नहीं दाखिल हो सकते। तो यहाँ पे बस हमारी यही लड़ाई वड़ाई चल रही थी कि पाए खाने, और वो ये कह रहे थे कि इतने रश में सुबह सुबह कौन जाए पाए लेने के लिए, क्या हो गए तुम्हें और तुमने क्यों खाने हैं? तो मैं आज इस बात पे अड़ गई थी कि मैंने आज पाए खाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। आज मेरा इतना शदीद दिल चाह रहा था और मैं इस काम में हो गई थी कामयाब। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा अपनी फरमाइश करे और वो पूरी ना हो। तो यहाँ पे जी पाए आ चुके थे, साथ में नान आ चुके थे, कुलचे आ गए थे और साथ में जी लस्सी हम लोग बनाएंगे अभी। और पाए जी हमारे पास आ चुके थे और इसको बस मैंने बर्तन में निकाल लिया था। इसके लिए ना ये होता है कि बड़ा बर्तन ही हो तो उसी में खाए जाते हैं, छोटे बर्तन में पाए खाए भी नहीं जाते हैं। तो हमारे पास जितने भी पाए थे मैंने एक ही बर्तन में निकाल लिए थे और साथ में यहाँ पर रख देते हैं। हम अभी गर्म कर लिए थे मैंने, क्योंकि अभी तक ये था कि बाइक पे आते आते ना वो ठंडे हो जाते हैं, इस वजह से। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। साथ में हम लोगों ने लस्सी बना ली थी और हस्बैंड लेके आए थे बाहर से पाए, फिर साथ में उन्होंने लस्सी बनाई थी और मैंने कोई काम नहीं किया था। मैंने कहा था आज मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए, भाई एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए ना बंदे की। पूरा दिन एक ही रूटीन से बंदा थक भी जाता है, रूटीन थोड़ी सी चेंज भी होनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने आज थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है हस्बैंड की लगाई थी। आपको पता है ये दिन जो इतने मसरूफ़ियत के दिन है, इतने मसरूफ़ियत के दिन है, ये इन दिनों में इफ्तारियाँ हो रही हैं, दावतें वगैरह हो रही हैं, फिर ईदियाँ जा रही हैं, ईदियाँ आ रही हैं, फिर उसके बाद ईद की तैयारियां हो रही हैं, बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं और इतनी ही मसरूफ़ियत हुए हैं हमें ना इन दिनों में। आखिरी जो अशरा होता है ना, इसमें बस इंसान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, वो बस अपनी तैयारियों में मसरूफ़ रहता है। क्योंकि बाज़ारों के तो चक्कर, मतलब जब जब आप बाज़ार जाते हो ना, कोई ना कोई चीज़ आपकी रह जाती है, कोई ना कोई चीज़ आपको रह जाती है, फिर आपको दोबारा से बाज़ार जाना पड़ता है और ये इसी तरह से हो रहा है। और साथ में जो दावतें वगैरह होती हैं वो भी हमने सबकी करवानी होती हैं, साथ में जो ईदी जहाँ जहाँ देनी होती है, जहाँ से लेनी होती हैं, वो भी सिलसिले स्टार्ट होते हैं। तो ये वाला मैं समझती हूँ कि आखिरी अशरा ना बड़ा ही मसरूफ़ियत वाला अशरा होता है। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी थी और हमारी सैरी भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सैरी कर ली थी कंप्लीट और बाकी फिर अभी हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। आपको पता है आखिरी आखिरी रमज़ान जा रहे हैं, तो इतना जल्दी जल्दी रमज़ान गुजर रहा है ना। तो बस जी यहाँ पे मैंने फिर क्या किया कि दिन को जब स्कूल से वापस आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कर ली थी सफाई और फ़ैन अपना ऑन कर लिया था। मैंने सोचा फ़र्श वगैरह वॉश है तो इसलिए मैं सारे फ़ैन वगैरह ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल सारी की सारी सफाई हो चुकी थी। किचन की मैंने अच्छे से किचन क्लीन कर लिया था, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे थी। बर्तन वगैरह सारे वॉश कर चुकी थी मैं और सीढ़ियाँ वगैरह भी सब वॉश हो चुकी थी, सब कुछ क्लीन और क्लीन था। तो यहाँ पे गर्मी है और अभी तो सी अच्छी वाली गर्मी स्टार्ट हुई हुई है ना, क्योंकि गर्मी का ये होता है कि एकदम से गर्मी आ गई और मुझे ये था कि ईद ना अच्छी गुजर जाएगी, उसके बाद ही गर्मी आएगी। तो यहाँ पे जी मुझे कॉल आ चुकी थी मामा की तरफ से कि कज़न वगैरह आ रही हैं तो तुम ना इधर ही आ जाओ, साथ में उनको मिल भी लेना और साथ में जी हमारे साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो भाभी गई हुई थी अपने मेके, उनकी कोई दावत वगैरह थी और साथ में घर में सिर्फ मामा लोग थे और छोटी बहन थी, और मतलब कि घर की बाकी सारी फैमिली थी, लेकिन भाई और भाभी और असलान ये तीनों नहीं थे। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस कर लिए, क्योंकि गेस्ट जब भी आते हैं ना तो फिर मैं मामा की तरफ ही चली जाती हूँ, क्योंकि वो लोग इस साइड पे नहीं आते हमारे घर, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ अकेली होती हूँ। वो कहती है तुम अकेली इधर आ जाओ, हम सारी मतलब कि वहाँ पे कैसे जाएंगे। तो इसलिए जब भी कोई गेस्ट आता है, जब भी कोई आता है या कोई दावत होती है, तो फिर मैं लाजमी, मेरी एंट्री तो पक्की है ना, बाकी किसी की हो या ना हो, तो मैं अपनी एंट्री लाजमी देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि जब भी मैं कपड़े प्रेस करूँ ना तो आप समझ आया करो कि इसने कहीं ना कहीं जाना है, इसकी कहीं ना कहीं तैयारी हुई हुई है। तो इसलिए मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे। यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार और भाई आ गया था मुझे लेने के लिए। बस अभी इसके साथ चलते हैं हम और जाके तो अपने एक पार्सल था वो भी हम लोगों ने देना है, डिस्पैच करना है। साथ में मैंने यहाँ से अपना वॉलेट उठा लिया था और यहाँ पे मैं लैंड कर चुकी थी मामा के घर। और यहाँ पे जब मैं लैंड कर चुकी थी तो फिर यहाँ पे जी हो रहा था, इफ्तारी की तैयारी शरी स्टार्ट थी और टाइम ना बड़े ही करीब जा रहा था और इसलिए फिर हम लोग ना काफ़ी लेट भी हो रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं जल्दी से ना पकौड़े बना लेती हूँ। और साथ में जी यहाँ पे बनना हुआ था चाट, जिसकी सब प्लेट्स वगैरह बन रही थी, सबकी अपनी अपनी प्लेट्स थी। साथ में कज़न आई हुई थी, छोटी मामू की बेटी आई हुई थी, साथ में मामू आए हुए थे। तो
बस यहाँ पे फ्रूट चाट और चना चाट के प्लेट्स वगैरह ही बन रही थी। तो मैं तो इस रमज़ान में बहुत बहुत ज़्यादा आई हूँ। मैं जितना भी कहती हूँ ना कि इस रमज़ान में मैं कम आऊँगी, उतना ही ज़्यादा आई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं ना कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करूँगी कि मैं जल्दी या लेट वाली ना, क्योंकि मेरी बात का ना हमेशा ही उल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है नेक्स्ट टाइम मैंने कोई भी कमिटमेंट करनी हो तो मैं उल्टी करूँगी, ताकि वो सीधी ही हो जाए। तो यहाँ पे बस जी ये सारा कुछ चल रहा था, जो कि इफ्तारी की नॉर्मल रूटीन होती है। कुछ ऐसा कुछ स्पेशल तो होता नहीं है, मतलब कि एक ही होती है, वही मेन्यू होता है हमारा। और पकोड़े तो हमारे ट्रेडिशनल हैं जी, हमारे तो पाकिस्तानियों की तो रमज़ान की मतलब कि फ़ेवरेट ही मतलब कह सकते हैं रेसिपी है, या फेवरेट ही जो मतलब जो भी है जैसे हम लोग कह सकते हैं, कुछ स्नैक्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जी पकोड़े वगैरह बन रहे थे और साथ में हमारी इफ्तारी की तैयारी हो गई थी कंप्लीट। अभी हम लोग इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी हमारी हो चुकी थी और अभी हम लोग नमाज़ अदा करते हैं। अल्लाह पाक का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बहुत अच्छा रमज़ान गुज़र गया है। पता नहीं अगले रमज़ान में हम लोग होंगे भी या नहीं, अगले रमज़ान में हमें ये मतलब कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा भी या नहीं। बस अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत करे और हमारे आने वाले दिनों को और हमारी आने वाली दिनों में मतलब आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हर इंसान की हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। जो जो जिस 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 जो जो जिस जिस दुआ का डिज़र्व है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल करे। और साथ में जी फिर मैं बना रही थी आटा, और आटा ना मामा लोगों के घर में बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि इनकी फैमिली बड़ी है ना और हमारी फैमिली ना छोटी है, तो इतना ज़्यादा आटा मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन आज मैंने फिर बनाया है। इनका इतना आटा तो एक टाइम में हो जाता है, और मेरा तकरीबन 2 हफ़्ते ये आराम सुकून से चल जाए, क्योंकि 3 रोटियाँ तो बनती हैं हमारे, एक दिन में 3 रोटियाँ बनती हैं, तो सोचें कि हमारा आटा इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता। तो मैं ना आज बना रही थी आटा, और मुझे मज़ा भी आ रहा था ज़्यादा था, ये नहीं कि मुश्किल हो रहा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था मुझे इतना ज़्यादा आटा बनाने का। ऐसे लग रहा था जैसे खुला मैदान है और वहाँ पे किसी ने छोड़ दिए खेलने के लिए, और मैं जो है खेल रही हूँ, ये वाला सीन हुआ हुआ था। तो यहाँ पे बस अभी आटा वगैरह बनाते हैं। बाकी का ये था कि अभी देखते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या करना है। तो यहाँ पे जी आ चुकी थी, अभी कज़न आ गई थी, और वो खाला ने बनाए थे हमारे लिए, खाला ने अपने लिए बनाए थे चने वाले चावल। तो साथ में जी कज़न ने बनाए थे समोसे। तो चने वाले चावल मैंने मंगवाए थे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और समोसे कज़न ने बनाए थे, तो मैंने कहा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, तो वो फिर हमारे लिए समोसे भी लेके आई थी। तो यहाँ पे भी मैंने चावल जो है वो मैं घर ले जाऊँगी, और ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैंने हस्बैंड को भी नहीं दिए थे, बल्कि खुद ही खा लिए थे। तो यहाँ पे जी फ्रूट चाट और चना चाट थी, जो कि अभी हम लोग ट्रे में रखते हैं, और साथ में जी उनको जो गेस्ट हैं हमारे उनको देते हैं हम लोग। और साथ में जो समोसे हैं वो हम लोग फ्राई करके तो खुद खाएंगे, और चाय भी बनाएंगे, और साथ में वो अपने लिए भी समोसे लेके आए थे। तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग खाते और वो देखते, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए फिर वो साथ में लेके आए थे। तो हम लोग अभी जितने भी समोसे हैं वो सारे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं और बाहर उनको दे के आते हैं, ताकि वो अभी पहले तब तक ये तो खाते हैं। साथ में फ्रूट चाट मसाला हमने रख दिया था, और साथ में जी ये ट्रे हम लोगों ने सजा ली थी। और ये था हमारे समोसे। समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे जल्दी से, और साथ में जी चाय भी बन रही थी हमारी। समोसे भी बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, चिकन और आलू के समोसे बने हुए थे। अभी मुझे खैर सही तरह से याद नहीं है। और इसके बाद ना मैं 2 समोसे हस्बैंड के लिए लेके गई थी, और घर में जाके जब मुझे भूख लगी है, तो मैंने चावल भी खा लिए थे और समोसे दोनों ही खा लिए थे, तो वो मेरे हस्बैंड को ना नसीब ही नहीं हुए। खैर वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जब मेरा नाम लिखा हुआ तो वो कैसे खा सकते थे। तो ये सीन हुआ हुआ था। और बाकी ये है कि व्लॉग आपको पता है बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन मैं अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मैं जैसे जैसे मतलब व्लॉग बनाती जा रही हूँ ना, साथ साथ अपलोड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। बेशक एक दिन में मुझे 5 के 5 व्लॉग क्यों ना डालने पड़ जाए। तो यहाँ पे जिस समोसे हमारे बन चुके थे, उसके साथ आपने करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँचती रहे। तो यहाँ पे जी बन गई थी हमारी चाय, और चाय भी हम लोग जल्दी से ट्रे में निकाल लेते हैं, और इस तरह से सबके मतलब कि सबकी प्यालियाँ वगैरह, सबके मग वगैरह यहाँ पे रख लेंगे साथ साथ में। और साथ में समोसे जो फ्राई हुए थे वो भी हम लोग साथ रख लेंगे।
और जब कज़न लोग आते हैं ना तो फिर मेहमानों वाला कोई सीन नहीं होता है, बस अपने अपने ही से मतलब कि अपनों में कौन सी मेहमानियत है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के खूब सारी हम लोगों ने बातें शातें की हैं और मज़ा आता है जब सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम सारी कज़न्स वगैरह इकट्ठी हुई थी। तो यहाँ पे जी फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई की ईदी आई हुई है, तो कल ईदी आई थी लास्ट व्लॉग में, तो मैंने आपको बताया नहीं था। तो यहाँ पे जी भाई की ईदी आई हुई थी, जिसमें उसके आए थे सैंडल और साथ में उसके आए थे ड्रेस अभी तक सिलाई नहीं हुआ था, तो फिर वो जस्ट स्टिच होके आया है। तो फिर मैंने सोचा एक ही बार मैं वीडियो बना लूँगी। साथ में वेस्ट थी, साथ में हैंडकरचिप थी और साथ में जी क्या उसे कहते हैं, मुझे अब इसको पता नहीं है कि क्या कहते हैं, इलास्टिक टाइप जो होते हैं, बस यही था, अज़ार बन था। और साथ में जी परफ्यूम था, और परफ्यूम जो है भाई ने अपने उसमें रख लिया था, तो इस वजह से वो फिर मैंने दिखा नहीं सकी आपको। अच्छा जी, ये जो ईद का टाइम होता है ना, ये बड़ा ही मज़े का होता है। यहाँ पे ना मतलब कि बहुत सारा मतलब कि यादें होती हैं आप लोगों की, बाद में आप लोग याद कर कर के इतना मतलब खुश भी होते हो, हँसते भी हो। ये एक वो चीज़ होती है जो कि ना आपको सरप्राइज़ दी जाती है, आपको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या नहीं। ये गिफ्ट होता है जो कि आपको ससुराल वालों की तरफ से मिलता है, ये ईद से पहले मतलब कि शादी से पहले, और ये बहुत अच्छे मज़े के लम्हे होते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब मेरी भी शादी होने से पहले मतलब कि मेरी सिर्फ़ 2 ईद आई थी, एक छोटी ईद आई थी और एक बड़ी ईद आई थी। जब मेरी भी ईद आई थी और मैं इतना कोई खुश थी, इतना कोई खुश थी, और उस टाइम तो खैर मैं ब्लॉगिंग करती नहीं थी, और मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ईद आई थी, दोनों टाइम ही बहुत अच्छी ईद आई थी। तो मतलब कि ये टाइम ना बड़ा ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे जी ये भाभी की ईद थी, तो भाभी का हम लोगों ने ड्रेस ले लिया था जो कि खाड़ी से लिया था, और साथ में जी उसके साथ मैच करके खुज़ा लिया था। खुज़ा ये था कि किसी भी कपड़ों के ड्रेस के साथ चल जाता, और इसमें जो गोल्डन आ रहा था उसके साथ मैच किया था। साथ में 2 हम लोगों ने ब्रेसलेट ले लिए थे, एक गोल्डन और एक सिल्वर, दोनों ही चल रहे थे, तो हमने दोनों ही ले लिए थे। और साथ में जी ये झुमके लिए थे हमने गोल्डन कलर में, और साथ में हम लोगों ने रिंग जो है मैच करके ली थी, और साथ में जी हम लोगों ने एक रेड मेहंदी ली थी। तो यहाँ पे बस ये ईदी थी उन, और ये इस तरह से ड्रेस था, और साथ में जी ये ईदी थी। तो मैं आपको बता रही थी कि ये वाली चीज़ें ना बड़ी मज़े की होती हैं, मुझे खुशी होती है, और एक ना मतलब कि वो होता है कि यार अभी ईद आएगी और साथ में हमारी ईदी आएगी, और इतना मतलब कि मज़ा आता है। तो मैं ना अपने जब वो वाला टाइम होता है वो याद करके ना, मेरे पास अभी भी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उसकी, तो जब मैं वो याद करती हूँ ना तो मैं बड़ा ही खुश होती हूँ उस ईदी को देख के ना, क्योंकि वो ना आपके लिए किसी ने पसंद की होती है, वो किसी की पसंद मतलब कि उसे लग रहा होता है कि यार ये आप पे अच्छा लगेगा ये चीज़, तो वो उस हिसाब से लेता है। मतलब दूसरे लोग आपके लिए पसंद करते हैं आपको देख के, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो वो बड़ा ही मज़ा आता है उस ईदी लेने का ना। तो बस ये ईदी थी कुछ भाभी की, और साथ में हम लोग आ गए थे गेम खेलने के लिए, सारी कज़न्स इकट्ठी हुई थी, और हम लोगों ने यहाँ पे खूब इंजॉय किया। पानी में गई पानी में गई चार मछली पानी में गई पानी में गई पानी में गई पानी में गई चपैक छपैक चपैक पांच मछली पांच मछली पानी में गई पानी में गई मछली पानी में गई चपैक दो मछली पानी में गई चपैक तीन मछली पानी में गई चपैक चार मछली पानी में गई चपैक गलत है हाँ ठीक है पांच मछली पानी में गई चपैक छह मछली पानी में गई आउट हो गया यार नहीं ठीक बोले क्या बोला पानी में गई पानी में गई चपैक सात मछली पानी में गई पानी में गई पानी में गई पानी में गई चपैक